कोरोना का होम्योपैथ में भी है कारगर इलाज। डॉक्टर अरुणोदय। होम्योपैथ के प्रसिद्ध डॉक्टर अरुणोदय कुमार के अनुसार कोरोना बीमारी से होम्योपैथिक दवा से भी जान बचाया जा सकता है। हर बीमारी और लक्षण का इलाज इसमें मौजूद है। वर्तमान समय में लोगों में घबराहट की वजह से खून में पर्याप्त ऑक्सीजन का संचय नहीं हो पाता है, जिस कारण ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और पेशेंट की मौत हो जाती है। होम्योपैथिक में भी कई ऐसी दवाएं हैं जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जा सकता है और कोरोना से बचाव किया जा सकता है। अगर अच्छे जानकार चिकित्सक से सलाह लेकर मरीज शुरुआती दौर में ही इसका इलाज शुरू कर दें तो इसका निदान संभव है। करने में बहुत जब अंग्रेजी दवा जो है और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति जहाँ पे अपना हार मान जाता है कि अब इनको ले जाइए, अब इनको भगवान ही बचा सकते हैं और कुछ नहीं, उस जगह पे हमारा होम्योपैथ बहुत अच्छा कारगर उपाय देता है और काम करता है। जिस तरह से जैसे कार्बोवेज एक ऐसी दवा है जो सारी दवा जब फेल हो जाए पेशेंट को राम भरोसे छोड़ दिया जाता है, उस समय पेशेंट को बेड से उठा के बैठाने में कारगर है हमारा ये कार्बोवेज दवा। अगर ऑक्सीजन लेवल दिन पर दिन गिरते जा रहा है, ऑक्सीजन ऊपर से देने के बाद भी अगर ऑक्सीजन लेवल नहीं आ रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा है, तो स्पीडोस्पर्मा है, वेनेडियम है, ये सब दवा कंटिन्यूसली रिपीटेड डोज पे चलाने से ऑक्सीजन लेवल ग्रेजुअली वो अपने जगह पे आ जा रहे हैं। सिर्फ बुखार या थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो रहा है तो लंग्स खराब हो जा रहा है। इसका लंग्स खराब हो, इसकी पहचान कैसे करेंगे? लंग्स खराब अगर हो गया है तो पहले तो वो सिम्टम सब देंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम उनके आ रहे हैं, जैसे कि रेस्टलेसनेस है, रेस्टलेसनेस के बाद मुंह का टेस्ट ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ब्रीदिंग बहुत तेज़ी से फोर्सफुली ब्रीदिंग हो रहा है, ब्रीदिंग ले रहे हैं पेशेंट, ये सब सिम्टम आ रहे हैं कि लंग्स ख़राब हो रहे हैं। बार बार गले में खराश, खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आना, वो भी एकदम पीला पीला, तो ये सब साइन हैं जो दिखाते हैं कि लंग्स जो है ख़राब हो रहे हैं। तो इस जैसे ही ये सब सिम्टम आए, कोरोना का भी बहुत सारे सिम्टम है, हाई फीवर हो जाना है, मुंह का स्वाद ये सब खत्म हो जाना, और रिकरेंट फीवर। इस कोरोना में कंटिन्यूसली फीवर नहीं रहते हैं, रिकरेंट आते हैं, एक ही बार सडनली हाई राइज टेम्परेचर होता है, फिर डाउन हो जाते हैं, फिर बढ़ता है, फिर डाउन होता है, तो रिकरेंट फीवर रहते हैं। तो ये सब जब सिम्टम आए तो किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके और इसका जांच कराना चाहिए। सीटी स्कैन हो गया, ब्लड टेस्ट के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना है। तो और भी जांच है जिनके से पता कर सकते हैं कि लंग्स हमारा किस कंडीशन में है। क्या लंग्स का इन्फेक्शन हो जाने के बाद या कोरोना हो जाने के बाद भी होम्योपैथिक के इलाज के द्वारा उसका निदान संभव है? गारंटी हम लोग किसी चीज़ की तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं और हमारे पास ऐसे इफ़ेक्टिव दवा है जिससे हम लोग कोरोना के पेशेंट को भी बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। हमारे फील्ड में, होम्योपैथी मेडिकल फील्ड में एक ही चीज़ की कमी है कि हमारे पास प्रमाण नहीं होते। हम लोग लक्षण का इलाज करते हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि से आपको कोरोना हो गया है, आपको डायरिया हो गया है, आपको बुखार हो गया है, नहीं, आपका शरीर गर्म है तो हम लोग कह दिए कि हाँ बुखार है। नाम का हम लोग इलाज नहीं करते हैं, हम लोग लक्षण का इलाज करते हैं। और लक्षण में अगर आ गया कि सर्दी खांसी है, तो जिस तरह से एक कहावत है कि हर एक चमकता चीज़ सोना नहीं होता है, उसी तरह से हर एक सर्दी खांसी बुखार जो है सो वो कोरोना नहीं होता है। इसको जनरल तौर पे भी लेके आप लोग इलाज कर सकते हैं, भयावह नहीं बनाए। नहीं ले पा रहा है या क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए। होता क्या है कि जब जो वायरस है, कोरोना वायरस है, वो डायरेक्टली आते हैं, इनहेल होते हैं नोज़ के थ्रू, डायरेक्टली नोज़ के थ्रू या फिर माउथ या फिर जो भी आउटलेट है और जो ओपनिंग, उसके थ्रू वो हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं, लंग्स में आते हैं। और लंग्स में आते ही जैसे कि एक पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जाए तो हम सांस लेते हैं, वो लंग्स में जाता है और फिल्टर होने के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग फिर से रिलीज़ कर देते हैं और ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ सेचुरेट होके और पूरे होल बॉडी को वो फिर से ऑक्सीजन सप्लाई करता है। लेकिन अभी इस दरमियान, कोरोना के दरमियान हो क्या रहा है कि कोरोना वायरस जो है
वो डायरेक्टली आ रहे हैं लंग्स में और एल्वियोलाई को ब्लॉक कर रहे हैं। और एल्वियोलाई को जैसे ही ब्लॉक कर रहे हैं तो ब्लड जो है वहाँ पे आर्टेरियल ब्लड तो क्रॉस हो रहे हैं, हार्ट के द्वारा पंप होकर क्रॉस हो रहे हैं ताकि वहाँ पे ब्लड और ऑक्सीजन दोनों सेचुरेट हो सके। लेकिन एल्वियोलाई का जो अब मुंह है उसको कोरोना वायरस जो है पहले से बंद करके रखा है या फिर उसको नेक्रोसिस कर दिया है, तो उसके वजह से ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन नहीं हो रहा। और ऑक्सीजन का सेचुरेशन नहीं होने की वजह से हमारे बॉडी में पूरे जहाँ जहाँ जितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं रहे हैं। उसके वजह से ब्लड में ऑक्सीजन कम रहे और ब्लड में ऑक्सीजन कम होने की वजह से लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं। उसके वजह से पूरे जो लंग्स है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। और वायरस जो है वो एक बार परसिस्ट कर जाने के बाद, लंग्स में परसिस्ट कर जाने के बाद इतना तेज़ी से वो अपना जनसंख्या बढ़ा रहे हैं कि पूरे होल लंग्स को वो कैप्चर कर रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि आप मैनेजमेंट करने के बाद भी, यानी आर्टिफिशियल ऊपर से आप ऑक्सीजन देने के बाद भी पेशेंट रिकवर नहीं हो रहे हैं और मर जा रहे हैं। का इस्तेमाल, कैम्फर का इस्तेमाल, इन्फ्लुएंजा का इस्तेमाल होता रहा है। अभी क्या यह दवा कारगर है? क्या इससे इलाज संभव है? क्या इससे बचाव संभव है? अभी भी जो कोरोना का जो अभी दूसरा स्ट्रेन आया है जी, वो जाहिर सी बात है कि पहला स्ट्रेन से ज़्यादा मजबूत है ये, लेकिन इससे भय होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क यूज़ करें और समय समय पे हाथ धोते रहें, तो वो अपने आप को बचाव कर सकते हैं, बचाव मतलब अपने आप को रख सकते हैं। रही बात होम्योपैथ की, तो होम्योपैथ इस दौर में, इस महामारी के दौर में बहुत अच्छा और सफल इलाज के तौर पे ये काम कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे हमारे जो जीनियस चिकित्सक हैं जो होम्योपैथ में खोज कर रहे हैं, जो स्पेशल दवा निकाल रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल को कैसे मेंटेन किया जाए, कोरोना वायरस को कैसे ख़त्म किया जाए, इम्यूनिटी लेवल को कैसे बूस्टअप किया जाए। तो वैसे दवा हमारे पास पहले से हैं, बशर्ते बस उनको और गहन अध्ययन करके उनको निकाला जा रहा है। अब जैसे इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए शुरुआती में आया और इसको केंद्र सरकार भी इसको माना और आयुष मंत्रालय के द्वारा ये पूरे देश में इसको चलाया गया। सारे सरकारी जो भी जगह है उन जगहों पे आर्सेनिक एल्बम को बंटवाया गया, खिलाया गया 3-3 दिन कंटिन्यू सुबह के सुबह। तो इससे इम्यूनिटी बूस्टअप हुए हर एक आदमी को, और जिनके पास इम्यूनिटी कम हुई वो कोरोना से संक्रमण में आ गए वो। लेकिन और भी जो अभी रिसेंटली बहुत सारे दवा हैं जो ऑक्सीजन को मेंटेन कर रहे हैं,